हेलो एवरीवन, आपका एक इंग्लिश चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द इग्नोरेंट मैन। मैन मतलब आदमी, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, एक अज्ञानी आदमी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सब बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आपको और इस वीडियो में नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको और 20 वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक अज्ञानी आदमी के बारे में। वंस देयर लिव्ड ए मिल्क मैन। वंस मतलब एक बार और लिव्ड मतलब रहता था। ए मिल्क मैन एक दूध वाला। एक बार एक दूध वाला रहता था। हिज नेम वाज कन्हैया। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, कन्हैया मतलब कन्हैया उसका नाम ही है। उसका नाम कन्हैया था। He had built his but far away from his village in the woods. उसने अपनी झोपड़ी अपने गांव से बहुत दूर बनाई थी। विलेज मतलब गांव होता है, हट मतलब झोपड़ी। उसने जो है अपनी झोपड़ी अपने गांव से दूर बनाया था। He loved the quietness of the woods rather than the noisy atmosphere of the village. वह गांव के शोरगुल से भरे माहौल की वजह जंगल में रहना पसंद करता था। वो जो आदमी था कन्हैया, वो अपने गांव से मतलब दूर अपना झोपड़ी बनाया था। उसको गांव में शोरगुल गांव का जो है नहीं पसंद था। नॉइजी मतलब शोरगुल। क्वाइटनेस मतलब होता है शांत, एकदम शांत जगह। विलेज मतलब आपको पता ही है, गांव। तो उसने अपनी झोपड़ी जो है जंगल में एकदम शांत स्थान पे बनाया था। He lived in his hut with his 2 cows. वह अपनी झोपड़ी में अपनी गायों के साथ रहता था। विथ मतलब साथ होता है, लिव्ड मतलब रहता था। वह अपनी झोपड़ी में अपने दोनों गायों के साथ रहता था। He fed them well and took प्रॉपर केयर ऑफ देम। वह उन्हें चारा देता था तथा उनकी देखभाल अच्छे से करता था। केयर मतलब उनका देखभाल करता था। एवरी डे ही टुक द 2 cows to a nearby lake for giving them a bath. एवरी डे मतलब वह प्रत्येक दिन अपने दोनों गायों को वो नहलाने के लिए पास की झील पर ले जाया करता था। नियर बाय मतलब पास की, लेक मतलब झील, नियर बाय मतलब पास की झील पर वह जो है नहलाने के लिए ले जाया करता था। The 2 cows give more milk. दोनों गायें जो हैं अधिक दूध देती थी। मोर मिल्क मतलब अधिक दूध देना।
गिव मतलब देना। दोनों गाय जो है पर्याप्त उसको दूध देती थी। विथ द मिल्क दैट द 2 cows गिव ही earned इनफ मनी टू लिव हैप्पी। दोनों गायों से मिलने वाले दूध से वह पर्याप्त पैसे जो है कमा लेता था। उसको उसके जीवन को चलाने के लिए दोनों गाय से जो दूध मिलता था उसको बेच करके वो अच्छा खासा पैसा जो है कमा लेता था। कन्हैया वाज एन हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। कन्हैया जो है बहुत ईमानदार आदमी था। थ्रो ही वाज कंटेंट एट टाइम ही वुड फील रेस्टलेस। सॉरी, यहाँ टी जो है साइलेंट है, रेस्टलेस है। फिर भी जो है कन्हैया जो था, फिर भी वह कभी कभी बहुत संतुष्ट नहीं रहता था। अपने जीवन से वह असंतुष्टि महफिल मतलब असंतुष्टि महसूस करता था। देयर इज सो मच रॉन्ग एंड इविल इन दिस वर्ल्ड। हालांकि वह अपने जीवन से खुश था, लेकिन जो है वह बेचैनी महसूस करता था। इट देयर नो बडी टू गाइड द पीपुल, दिस थॉट मेड हिम सेड एवरी नाउ एंड देम। There is so much wrong and evil in this world. Is there nobody to guide the people? इस दुनिया में इतनी गलत बातें और बुराइयां हैं, लोगों को, पीपुल मतलब लोगों को वो मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, वो कन्हैया सोचता था। This thought made him sad. यह विचार जो है उसके आइडिया मतलब विचार, यह विचार उसके अक्सर दुखी करता था। जो कन्हैया था यह सोच सोच के हमेशा परेशान रहता था। ये देखिए, ये कन्हैया है और ये एक संत थे। अभी आगे की स्टोरी में ये संत मिलेंगे कन्हैया से। वन इवनिंग द इग्नोरेंट मैन। कन्हैया वाज रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग मिल्क इन द विलेज। वन इवनिंग मतलब शाम। एक शाम को जब कन्हैया दूध को बेचकर अपने घर वापस, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, घर लौट रहा था, ही सा ए सेंट सिटिंग अंडर ए ट्री एंड मेडिटेशन ही। एक साधु को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। उसने एक साधु को एक पेड़ के नीचे जो है ध्यान करते हुए देखा। सेंट मतलब साधु होता है, साधु महात्मा यही है। He slowly
walked up to him and waited for the Sant to open his eyes. स्लोली मतलब धीरे धीरे, walked मतलब चलकर, वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। वो जो साधु थे उनके पास जो है धीरे धीरे चलकर उनके पास गया और साधु के आँख खोलने का इंतज़ार किया। वेटेड फॉर द सन टू ओपन हिज आईज। He was happy to be with the Sant for some time. वह जो है कन्हैया साधु के पास कुछ समय रहकर खुश था। He decided to wait there till the Sant opened his eye. उसने फैसला किया कि जब तक साधु अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक वह वहीं बैठा रहेगा। आफ्टर ए विल द सेंट स्लोली ओपनेड हिज आई। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। ओपनेड मतलब खोली। ही was surprised to see a man patiently sitting beside him. वह अपने बगल एक आदमी को वो शांतिपूर्वक बैठा देखकर हैरान हो गया। जो साधु थे उन्होंने अपने पास एक आदमी को बैठा देख करके सेटिंग बिसाइड हिम मतलब अपने पास आदमी को देख करके हैरान हो गया। जो साधु था ध्यान में बैठा हुआ। व्हाट डू यू वांट आस्क्ड द संत हैम्बली। साधु ने हैम्बली मतलब विनम्रता पूर्वक, साधु ने विनम्रता पूर्वक पूछा। What do you want? तुम क्या चाहते हो? Want मतलब चाहना। I want to know what's the path to truth and pity. Where shall find honesty? asked कन्हैया। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ट्रूथ मतलब सत्य। पीटी मतलब पवित्रता। कन्हैया ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य और पवित्रता का मार्ग क्या है, मुझे ईमानदारी कहाँ मिलेगी। कन्हैया जो है साधु से पूछ रहा है। द संत स्माइल्ड एंड सेड, गो टू द पॉन्ड नियर बाई एंड आस्क द फिश द सेम क्वेश्चन, शी विल गिव यू द आंसर। साधु मुस्कुराए और बोले, पास के तालाब के पास जाओ और यही सवाल पूछो, वह तुम्हें जवाब देगी। Then as asked to do the ignorant man, Kanhaiya went to the nearby pond. फिर जैसा करने को कहा गया उस अज्ञानी व्यक्ति कन्हैया से वह पास के तालाब पर गया। वो जो कन्हैया था उससे जैसा
साधु ने कहा था वैसे सेम करने के लिए तालाब के पास, नियर बाई पॉन्ड मतलब पास के तालाब पर चला गया। एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फिश। फिर उसने मछली से वही सवाल पूछा। द फिश सेड, मछली ने कहा, ओ काइंड मैन, ओ अरे दयालु आदमी, फर्स्ट ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। उसने कहा तुम मछली कहती है कि द फिश सेड, मछली कहती है, ओ काइंड मैन, ओ दयालु आदमी, फर्स्ट ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। कन्हैया वाज सरप्राइज्ड। ही सेड, यू लिव इन वाटर बट यू स्टिल वांट वाटर टू ड्रिंक, हाउ स्ट्रेंज। सबसे पहले मेरे लिए पीने के लिए तुम थोड़ा सा पानी लाओ। मछली ने कन्हैया से कहा कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा पीने के लिए पानी लाओ। कन्हैया वाज सरप्राइज्ड। कन्हैया जो है, सरप्राइज मतलब कन्हैया चौंक गया। ही सेड, उसने कहा, यू लिव इन वाटर, उसने कहा तुम पानी में रहती हो फिर भी तुम्हें पानी चाहिए। यह कितना हाउ स्ट्रेंज मतलब अजीब, यह कितना अजीब है। एट दिस मोमेंट द फिश रिप्लाइड, यू आर राइट। इसी पल मछली ने जवाब दिया। इसी पल जो है, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया या उत्तर दिया। इसी पल मछली ने उत्तर दिया, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। एंड दैट गिव यू द आंसर टू यूर क्वेश्चन एज वेल, ट्रूथ। तुम सही कह रहे हो और यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। मछली ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो सही बात है और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, ट्रूथ। पिटी एंड हॉनेस्टी आर इनसाइड द हार्ट ऑफ मैन। देखो, सत्य, पवित्रता और ईमानदारी एक आदमी के दिल के अंदर होता है। हार्ट मतलब दिल के, हार्ट ऑफ ए मैन, दिल के inside the heart of a man। सत्य, पवित्रता और ईमानदारी एक आदमी के अंदर ही होता है, उसको बाहर नहीं खोजा जाता है। बट being ignorant he search for them in the outer world instead of wandering here and there। Look within yourself and you will find them। लेकिन अज्ञानी होने के कारण, मछली बता रही है, लेकिन अज्ञानी होने के कारण लोग उसे बाहर की दुनिया में खोजते हैं। यहाँ वहाँ भटकने के वजह अपने अंदर झांको और तुम उन्हें पा जाओगे। जो उसने उससे पूछा था जो सवाल, उसी का जवाब मछली उसको अच्छे से कन्हैया को बता देती है। दिस गिव एन इमेंस सेटिस्फैक्शन टू कन्हैया। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, इमेंस मतलब अत्यधिक। इस बात से जो है कन्हैया अत्यधिक संतुष्ट
दुष्ट था। इस बात मछली की उस बात ने कन्हैया को बहुत जो है उसको संतुष्टि मिला। ही थैंक्ड द फिश एंड रिटर्नेड होम एज ए वाइजर मैन। कन्हैया ने मछली को थैंक यू कहा और वह अपने घर की तरफ चल दिया। He changed the way in which he saw this world as well as himself. उस दिन से कन्हैया ने कभी बेचैनी महसूस नहीं की। From that day, कन्हैया never felt restless. उसने जो है उसी दिन से बेचैनी कभी अनुभव नहीं किया। He took his best to carry this message to the rest of his fellow human beings. उसने पूरी कोशिश की कि वह यह संदेश अपने बाकी सभी दोस्तों के तक पहुंचाए। मैसेज मतलब संदेश, मतलब वह अपने दोस्तों तक पहुंचाए। ऑल हिज फ्रेंड्स accepted his as their master and consolated him to overcome their mental problems. उसके सभी दोस्तों ने उसे अपना मास्टर मान लिया और उससे अपनी मानसिक समस्याओं को दूर करने की सलाह ली। आप सबको अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखकर भेजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।